वेलकम बैक टू बायोटॉसिस एवरीबॉडी। आज हम एमटीटी डेटा की प्रोसेसिंग सीखेंगे। तो चलिए हम सीधा एक्सेल शीट पे चलते हैं। तो इस तरह का डेटा हमें मिलता है। जल्दी से समझते हैं कि इस डेटा में क्या क्या है। सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि हमारी 96 वेल प्लेट, तो हमारे ये 12 और ये 8 वेल्स होती हैं। यहाँ पे जो 530 हर जगह पे है ये एब्जॉर्बेंस है। एमटीटी हम 530 पे लेते हैं और एनआरयू एक और ऐसे होता है जो हम सेम चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम 540 नैनोमीटर्स पे लेते हैं। अब ये जो ब्लू कलर है और ये जो ट्रांसपेरेंट कलर है, ये आप डेटा देख के ही बता सकते हैं कि जितना ज़्यादा डार्कर ब्लू कलर है उतने ज़्यादा लाइव सेल्स थे, और जितना लाइटर कलर वाइट होता जाता है उतने डेड सेल्स हैं। ठीक है, तो हमें बेसिक समझ में आ गया। लेकिन इस डेटा को हमें फर्दर प्रोसेस करना होता है। ये एग्जैक्ट डेटा हम पेपर्स में या फिर अपने जो भी प्रोजेक्ट और जो भी हम कर रहे हैं उसमें हम नहीं लगा सकते हैं। तो जो हमारा डेटा सिमिलर नहीं है, या कभी कभी हमारी सेल्स हीडिंग में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हमारी पाइपेटिंग में प्रॉब्लम होती है, तो इसकी वजह से आउटलायर्स आ जाते हैं। ठीक है, आउटलायर्स वो होते हैं जो हमारे 12 में से हमें मैक्स टू मैक्स सेट्स निकालने होते हैं, तो 6 लेके चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब कैसे पता चलता है कि ये आउटलायर्स हैं? मेरे को तो नंबर्स, और मुझे नंबर्स से ज़्यादा कलर्स पे विश्वास रहता है। तो मैं क्या करती हूँ कि देखती हूँ ये 2 हैं, ये मुझे बिल्कुल बिल्कुल सामने सामने आउटलायर्स दिख रहे हैं, और बाकी ये देखिए, बाकी सेल्स नॉर्मली हल्का सा ब्लू है, बाकी ये ज़्यादा लाइट है, तो ये आउटलायर्स हैं। जब सारी जगह पे ज़्यादा सेल्स हैं और ये अचानक से लाइट हुआ, तो ये इस कॉन्सेंट्रेशन का आउटलायर है। और अगर यहाँ पे ज़्यादा लाइट है और यह ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो ये इस कंडीशन का ज़्यादा आउटलायर है। अब ये सब क्या है? ये कंडीशंस हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने क्या क्या कंडीशन, सब ABCDEFGH, मतलब यहाँ पे मैंने कंट्रोल लिया होगा, मैं लिख देती हूँ। एक मैंने कंट्रोल लिया होगा, दूसरा मैंने लिया होगा पॉजिटिव कंट्रोल, फिर मैंने लिया होगा नेगेटिव कंट्रोल। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम हमेशा लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हम अपनी कंडीशन को देखने के लिए लेते हैं, और कंट्रोल के लिए लेते हैं कि अगर हम उसमें कुछ भी नहीं डालेंगे तो कैसा होगा। पॉजिटिव मतलब अगर हमें देखना है कि सेल्स डेथ होनी है, तो जो कंपाउंड नोन होता है सेल डेथ के लिए, हम इसमें वो कंपाउंड डालते हैं। और नेगेटिव कंट्रोल हम लोग लेंगे जिसमें सेल डेथ नहीं होती है, वो भी हमें पता है कि नहीं होती है। ठीक है, अब सपोज़ हमारा कोई ड्रग है जिसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन चेक करनी है, तो अब हम ड्रग को कम से कम लेके चलना चाहें, तो हम सबसे पहले 5 ppm ले लेंगे। उसके बाद वैसे हम 1 ppm 10 ppm ऐसे एरिथमेटिकली भी चल सकते हैं, तो चलिए हम वैसे ही चलते हैं। 1 ppm, फिर 10 ppm, फिर 25 ppm, फिर 50 ppm, और फिर 100 ppm। अब आप अगर जानना चाहते हैं कि सपोज़ आपने वर्किंग सोल्यूशन बना लिया है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करें, 1, 10, 25 ppm के सोल्यूशंस कैसे बनाएं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, पर इस वीडियो में हम सिर्फ इन कंडीशंस को समझा रहे हैं। यहाँ पे आप और प्रिसाइज होने के लिए लिखें कि कौन सा कंपाउंड, 1 ppm कितना कंपाउंड है, क्या कंपाउंड है। ठीक है, पॉजिटिव कंट्रोल है तो क्या, कौन सा ड्रग आपने पॉजिटिव कंट्रोल के लिए लिया है, उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन ली है। ये सब जितना हम क्लैरिटी रखेंगे अपने डेटा को लिखते टाइम, उतना हमें याद रखने में, क्योंकि हम अगर किसी एक्चुअल लैब सेटिंग में हैं तो हमें एक से कई ज़्यादा नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। तो डे 1 में तो सपोज़ आप सीखने के लिए कर रहे हो, फिर भी अगर आपके पास स्टार्टिंग का डेटा होगा और आपने डेटा में हर चीज़ लिखी होगी, कुछ भी अगर आपको लगता है कि ये तो मुझे याद ही रहेगा, फिर भी आप उसको लिख ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पास कितने सारे काम आने वाले हैं और आप कब भूल जाएंगे वो। ठीक है, उसका बिल्कुल ध्यान रखिए। अच्छा,
इससे मैं ये भी देख लूँगी कि अभी हम इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, कैसे वायबिलिटी चेक करनी है, वो सब हम देख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे सब कुछ 3 में ही है, बट हाँ 2 3 4, हाँ 4 नंबर्स मुझे 2 के रेंजेस में दिख रहे हैं, बाकी मुझे मोस्टली मुझे 3 की रेंज में ही दिख रहे हैं। तो मैं 3 वाले ही उठाना स्टार्ट करूँगी। अब जो ये है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा है, ये मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि आउटलायर है, तो ये वाला मैं नहीं लूँगी। पर बाकी भी 3 2 9 4 ये सब भी 3 की ही रेंज में है, इसलिए मैं ले लूँगी। तो पहले मैं 3 वाले सारे ले लूँगी, बेस्ट 6 लेने हैं हमें, ठीक है। मैं कलर के साथ लेती हूँ, आप वैसे टैब प्रेस करके पेस्ट करोगे तो कलर नहीं आएगा, लेकिन मैं कलर के साथ लेती हूँ क्योंकि मुझे फिर डेटा देखने में समझ आ जाता है कि क्या मैंने सही किया है नहीं किया है, क्योंकि कई बार पॉइंट का फ़र्क होता है नंबर्स में, तो उतना सही से मेरे लिए मैं बता रही हूँ। आप लोगों को नंबरिंग जिसकी बेस्ट मतलब आपको इसका गुड आई फॉर नंबर्स है वो ज़रूर नंबर्स के साथ देख सकता है। ध्यान रखें हम कोई भी नंबर रिपीट ना करें, हम सारे वो ही लें जो हमने नहीं लिए हैं। तो अब हमारे पास 6 वैल्यूज़ आ गई। अब हम सेकेंड वाली लाइन का लेंगे, इसमें भी ऑलमोस्ट मुझे यही दिख रहा है, बट फिर भी मैं देखती हूँ कि इससे कम आ रहे हैं क्या। जितने भी 2 की रेंज में है, 2 की रेंज में 3 4 और सबसे पास कलर रेंज आपकी बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए। देखिए आप देख रहे हो मैंने नंबर अलग लिए लेकिन ऑलमोस्ट कलर पैलेट सेम है। ये कैसे होता है, ये सेम नंबर सेम पास पास के हम अगर नंबर्स लेते हैं तो ऐसे हो जाता है। इससे पता चलता है अगर आपकी सेम लाइन में कलर, जैसे कि मुझे ना ये ज़्यादा दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि ये ज़्यादा है, तो हमको ही ऐसा कलर लेना चाहिए। बट क्योंकि हम बाकी सारे ले चुके हैं और वो अगर यहाँ पे कोई 2 का नंबर डालेंगे तो वो बहुत ही लाइट कर देगा, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वी कैन डू बिकॉज 318 ऑल्सो वी हैव टेकन, ठीक है। ये मेरा तरीका है, मैं ये नहीं कहती कि दिस इज़ द राइट वे एंड दिस इज़ द ओनली वे, बट आई थिंक ये मेरे को हेल्प करता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। And I think I will take all these values. These are more or less close to each other. Yep. अब ये रिज़ल्ट सही है, ये रिज़ल्ट गलत है, ये सब आपको डिपेंड करेगा कि आप क्या लाना चाहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन यहाँ पे बेसिकली मैं ये बता सकती हूँ कि इसको देखकर कि ये दो कॉन्सेंट्रेशंस हैं उसमें तो थोड़ी बहुत सेल वायबल हैं, बाकी ये 3 कॉन्सेंट्रेशंस का तो अब हमें टेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लियर एकदम डेथ है, एकदम क्लियर डेथ। तो इसको अगर हम नेक्स्ट टाइम MTT लगाएंगे तो हमें और दूसरी कंडीशंस या दूसरी कॉन्सेंट्रेशंस चेक करनी चाहिए,
और दूसरी कॉन्सेंट्रेशन से मेरा मतलब है कि जो 1 से 10 ppm है, मैं आपको दिखा ही देती हूँ पहले करके। वन टू थ्री फोर, फिफ्थ या हाँ, इसमें आई थिंक वी कैन straight away take like this because I see a lot of commonality. We can take these two as well. I mean, I can clearly see, even we have very close values, but all these cells are dead, so so now we have more or less similar data. तो अब यहाँ पे भी सेम दिख रहा है, but this data is more presentable and it is more clear. Okay, now we have to do average, so we will put equal to, then we will go to average and we will select all these values and we'll press enter. Now we'll just drag it so that we have the average of all the values. ठीक है, हमने क्या किया, मैं एक बारी फिर से करके बता देती हूँ. ठीक है, एवरेज लेना था हमें, हमने इक्वल टू सारे सेल्स सेलेक्ट किए. ओह शिट, सॉरी, मैं दोबारा से कर देती हूँ. इक्वल टू, और फिर हमने सारे सेल्स सिलेक्ट किए और हमने एंटर दबा दिया. ओह, इक्वल टू एवरेज, सारे सेल्स सेलेक्ट किए और एंटर दबा दिया. फिर बस हमें इसको ड्रैग कर देना है और सारी चीज़ें आ गई. अब परसेंट सेल वायबिलिटी. ठीक है, अब हमें परसेंट सेल वायबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है, विच इज़, हमने इक्वल टू किया, उसके बाद हम इस पे प्रेस करेंगे तो हमारा J37 जो भी आपका यहाँ पर होगा, आपको उसको सेलेक्ट करना है. उसके बाद अपॉन जो ये वैल्यू है 0.327 इंटू 100. ये क्यों लिया हमने? एवरेज लेना इसलिए ज़रूरी था और इस कंट्रोल लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसमें मैक्सिमम सेल्स रहेंगे, क्योंकि इसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, इसमें हमारी सिर्फ सेल्स हैं. ठीक है, तो इसको फिर हम 100% लेके चल रहे हैं. अब इसको ऐसे ही ड्रैग कर देंगे तो बाकी जगहों पे कितनी वायबिलिटी है वो देख लेंगे. हालांकि 80% से कम वायबिलिटी को ऑलमोस्ट डेथ ही कंसिडर किया जाता है. बट चलिए, अगर हम इन दोनों चीज़ों को कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, और पेस्ट करने के टाइम पे लिखें पेस्ट वैल्यूज़. ठीक है, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, इसको यहाँ पे. ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि कैसे करते हैं. फिर यहाँ से आप जाएंगे इंसर्ट पे, और ये यहाँ पे चार्ट्स और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, हम बार में ये दबा देते हैं. तो अब हमें पता चल गया है कि जो परसेंट सेल वायबिलिटी है वो कौन से में कितनी है. अब यहीं पे अगर आप और अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स देंगे तो और चीज़ें हो जाएंगी. अगर आपको अपना डेटा कैसे करना है वो सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैंने ये लगाया हुआ है, हमारे पास इतने सेट ऑफ डेटा है, हम कैसे कर सकते हैं. हालांकि बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. चाहे तो हम नो लाइन्स और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट मोर और लेस इतना ही था. हाँ, इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं.
यहाँ पे हम जाते हैं ऐड चार्ट एलिमेंट, ठीक है। अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो भी ऐड चार्ट एलिमेंट वाली चीज़ आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो हम लोग टाइटल्स करने के लिए प्राइमरी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टाइटल्स डाल सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं डोसेज, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल वाया, पर्सन सेल वाया लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारा ये ग्राफ रेडी हो गया। इतना ही था, मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मैंने कौन सी चीज़ का बनाया है ग्राफ। मतलब इस शीट में मेरे ये वाला भी डेटा है, ये वाला भी डेटा है, तो मैं देखूँगी कि मैंने कौन सा डेटा है, इसलिए मुझे ये करना है। तो ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको और कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस टॉपिक में इतना ही था। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।